अमीर कैसे बने? कई बार मेरे और आपके मन में यह बात ज़रूर आती होगी कि अमीर आदमी किसे कहा जाता है? कौन सा व्यक्ति अमीर है? पूरे विश्व में गरीबी रेखा का तो निर्धारण किया गया है, परंतु अमीरी रेखा का निर्धारण नहीं किया गया। रिच पीपल को लेकर हमारे मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न पैदा होते रहते हैं। आप यह कह सकते हैं कि जो गरीबी रेखा से ऊपर है वह अमीर है, लेकिन यह सही नहीं है। कोई व्यापारी 2 करोड़ के व्यवसाय का मालिक है और उसने बैंक से 3 करोड़ का कर्जा ले रखा है, तो क्या वह अमीर है? कोई किसान 5 हेक्टेयर भूमि का मालिक है, उसके पास उसकी भूमि की कीमत से कहीं ज़्यादा कर्ज है, तो क्या वह अमीर है? कोई सरकारी कर्मचारी 80,000 वेतन पाता है, उसको होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन का ईएमआई 81,000 है, तो क्या वह अमीर है? आए दिन हम हमेशा न्यूज़पेपर में देखते हैं कि अमुक किसान आत्महत्या कर लिया है या अमुक व्यापारी ने जान दे दी है। जांच करने पर पता चलता है कि वह कर्जे के बोझ तले दबे हुए थे। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर कि आखिर अमीर किसे कहा जाए। वह व्यक्ति जिसके पास एक घर है वह अमीर है, या वह व्यक्ति जिसके पास एक घर और एक कार भी है वह अमीर है, या वह व्यक्ति जिसके पास 2 घर हैं वह अमीर है? कौन अमीर है? जिसके बैंक में 1 करोड़ जमा है वह अमीर है, या जिसके बैंक खाते में 100 करोड़ है वह अमीर है? वह व्यक्ति जिसके पास 100 हेक्टेयर जमीन है वह अमीर है, या फिर वह जिसके पास 5 हेक्टेयर जमीन है वह अमीर है? सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। हम किसे अमीर कह सकते हैं? तो सुनिए, यदि आपका मासिक खर्च आपके मासिक पैसिव इनकम से कम है तो आप अमीर हैं। अब आपके मन में आता होगा कि पैसिव इनकम क्या है? आपको यह बात विस्तार से बताते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र में इनकम को 2 भागों में बांटा गया है, एक्टिव इनकम, दूसरा पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या है? एक्टिव इनकम वह इनकम होती है जिन्हें हम एक्टिव रूप से काम करने पर प्राप्त करते हैं। जैसे अगर आप नौकरी करते हैं तो महीने के अंत में मिलने वाला वेतन आपका एक्टिव इनकम है। यदि आप व्यापार करते हैं तो उस व्यापार से प्राप्त लाभ आपका एक्टिव इनकम है। यदि आप कोचिंग या प्राइवेट जॉब करते हैं तो उससे मिलने वाला इनकम आपका एक्टिव इनकम है। कोई भी काम जो आप स्वयं करते हैं उससे प्राप्त इनकम एक्टिव इनकम है। इस इनकम का सबसे बड़ा दोष यह होता है कि जब तक हम काम करते हैं तभी तक इनकम होती है, काम बंद तो इनकम भी बंद। पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम उसे कहते हैं जो बिना काम किए हमें प्राप्त होती है, या वह काम जिसे हम केवल एक बार करने पर उससे इनकम बार बार प्राप्त करते हैं। जैसे आप डाकघर में मंथली इनकम प्लान में 1 करोड़ जमा कर दें और प्रत्येक महीना आपको 8% वार्षिक ब्याज से 70,000 मिलता रहे, यह आपका पैसिव इनकम है। आपके पास कोई मकान है जिसका 10,000 रुपये प्रति महीना किराया आ रहा है, यह आपका पैसिव इनकम है। आप किसी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं और प्रत्येक वर्ष आपको उसका डिविडेंड मिल रहा है, यह आपका पैसिव इनकम है। आपके पास एक बड़ी सी जमीन है
उस ज़मीन को आप किराए पर दे देते हैं, जिसका किराया प्रति महीना आपको मिल रहा है, वह आपका पैसिव इनकम है। अब आप एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में समझ गए होंगे। यदि आपके मासिक खर्च से आपका पैसिव इनकम ज़्यादा है तो आप अमीर हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। यदि आपके घर का मासिक खर्च 20,000 है और आपके पास कोई मकान है जिसका मासिक किराया 20,000 आ रहा है तो आप अमीर हैं। यदि आपके घर का खर्चा 25,000 है और आपने 60 लाख का शेयर खरीद रखा है जिसका डिविडेंड प्रति वर्ष 3 लाख आ रहा है तो आप अमीर हैं। अमीर कैसे बने? अब आप समझ गए होंगे कि आप अमीर हैं अथवा गरीब हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपना पैसिव इनकम को बढ़ाते रहें। जब आपका पैसिव इनकम आपके मासिक खर्च से ज़्यादा हो जाएगा तो आप भी अमीरों की सूची में शामिल हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी को सुझाव है कि अपनी एक्टिव इनकम का कुछ भाग वहाँ निवेश करें जहाँ से आपका कुछ पैसिव इनकम आता रहे। एक समय ऐसा भी आ जाएगा कि आपका यह पैसिव इनकम इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपका एक्टिवेट इनकम उससे कम हो जाएगा। तो चलिए नीचे दिए गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी ध्यान देते हैं। पहला, खुद पर निवेश करें, सुधार करते रहें। अपने आसपास के लोगों का मूल्यांकन करेंगे तो पाएंगे कि जितने भी सफल लोग हैं वे खुद में सुधार करना कभी बंद नहीं करते। सुधार के लिए वे समय, पैसा, ऊर्जा का निवेश करते हैं। अगर आप भी सफल और अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भी खुद पर निवेश करना पड़ेगा और सुधार करते रहना पड़ेगा। दूसरा, एक लक्ष्य बनाएं, बाकी का निवेश करें। अमीर बनने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। अगर आपने एक दिन में 100 या 1000 रुपये कमाने का लक्ष्य बना लिया है तो इस लक्ष्य को किसी भी हाल में पूरा करिए। 100 या 1000 रुपये के ऊपर आपको जितना भी मिलता है उसे आप निवेश कर दें। बाकी आपने अपने निर्धारित लक्ष्य के तहत जो भी कमाया था उसकी आप सेविंग कर सकते हैं। नंबर 3, खुद के लिए नहीं, लोगों के बारे में सोचें। अमीर बनने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप दूसरों की सेवा के बारे में सोचें। यह ध्यान दें कि लोगों को किस समय क्या ज़रूरत है, उनकी आवश्यकता किस चीज़ से पूरी की जा सकती है। जब आप यह सोच लेंगे तो आप एक आविष्कारक बन जाएंगे। यह सोच आपको एक ऐसा उत्पाद बनाने में मदद करेगी जो वर्तमान बाजार में ट्रेंडिंग में होगा। लोगों के ज़रूरत की चीज़ बाजार में हाथों हाथ बिकेंगी और आप एक सफल व्यवसायी बन जाएंगे। नंबर 4, जोखिम से ना डरें, संपत्ति का विकास करें। करोड़पति बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा यही होता है कि आप कितना जोखिम ले सकते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हालांकि यह आपको तय करना होगा कि आप जोखिम किस क्षेत्र में ले रहे हो। इस क्षेत्र में सबसे अच्छा जोखिम संपत्ति पर निवेश है। आप एक संपत्ति लीजिए, उसका विकास करिए और बेच दीजिए। इससे आपकी पूंजी बढ़ेगी। हाँ, इस दौरान आपको संपत्ति का चयन सूझबूझ के साथ करना होगा। नंबर 5,
शेयरों में लंबे समय के लिए निवेश करें। यदि आप शेयर मार्केट में लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं तो अवश्य करिए। यह आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। हालांकि शेयर का चयन बहुत ही सूझबूझ के साथ करना होगा। कई छोटे निवेशक शेयर की गिरावट से निराश हो जाते हैं, लेकिन लंबी अवधि में किया गया निवेश फायदेमंद साबित हो सकता है। नंबर 6, अपने कौशल के अनुसार काम का चुनाव करें। बहुत से लोग अपने कौशल के अनुरूप काम का चुनाव नहीं करते। ऐसे में ना तो वे सफल बन पाते हैं और ना ही संतुष्ट हो पाते हैं। इसलिए आपको अपने कौशल के अनुरूप ही काम का चुनाव करना चाहिए। हो सकता है कि ऐसा करने के लिए आपको शून्य से शुरू करना पड़े, लोगों का विरोध झेलना पड़े, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर आप अपनी इच्छा का काम शुरू करते हैं तो सफल और अमीर जरूर बनेंगे। नंबर 7, अपने खर्च का हिसाब रखें और कटौती करें। अमीर बनने की राह में सबसे बड़ी समस्या आती है आपका खर्चा। अगर आप अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करते हैं तो आप अमीर नहीं बन सकते। ज़्यादातर अमीर आदमी अपने खर्चे को सीमित करते हैं और पैसे को बचाकर उसे निवेश करते हैं। इसके लिए आपको अपने खर्च का प्रतिदिन हिसाब रखना होगा। इसके लिए आप अपना मोबाइल फ़ोन, एक्सेल शीट या डायरी का सहारा ले सकते हैं। नंबर 8, बचत करना सीखें। अमीर बनने के लिए आपको बचत करना सीखना होगा। आपको यह निर्धारित करना होगा कि आप किन तरीकों से बचत कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करें और अपने बैंक खातों में इसे जमा कर दें। यहाँ एक और चीज़ है कि आप एक नियमित अंतराल के बाद अपनी बचत का कुछ प्रतिशत बढ़ाते रहें। नंबर 9, सोच समझकर ही निवेश करें। आपका एक गलत निवेश आपकी बड़ी बचत को खत्म कर सकता है। इसलिए आप जो भी निवेश करने जा रहे हो उसके बारे में तसल्ली कर लें। विशेषज्ञों से राय मशवरा जरूर करें।